हर कोई ये जानना चाहता है कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला भारत कब आएगी। हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा पर थे तो एलन मस्क ने उनके साथ मीटिंग की थी। इसके बाद से कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि टेस्ला भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है। ये कयास अब सच्चाई में तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल एलन मस्क की टेस्ला ने पुणे में ऑफिस स्पेस लीज पर ले लिया है। इसका मंथली रेंट तकरीबन 11,65,000 रुपए बताया जा रहा है। सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर 5 साल की लीज के लिहाज से 34,95,000 रुपए अलग से उन्होंने जमा किए। इस सौदे में 5 कार पार्किंग और 10 बाइक पार्किंग भी शामिल है। आपको बता दें, टेस्ला ने रियल एस्टेट एनालिटिक्स फर्म CRI मैट्रिक्स के समझौते के अनुसार पंचशील बिजनेस पार्क पुणे में 5,850 वर्ग फुट ऑफिस स्पेस के लिए टेबल स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ ये लीज साइन की है। ये सब बातें जाहिर करती हैं कि टेस्ला बहुत जल्द भारत में आने वाली है। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले टेस्ला के 2 वरिष्ठ प्रतिनिधियों के कथित तौर पर भारत में EV प्लांट लगाने के लिए इन्वेस्ट इंडिया के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की थी। यानी टेस्ला की भारत में एंट्री इन सब कारणों को देखते हुए लगता है कि अब फाइनल हो चुकी है। लेकिन दुनिया की एक दूसरी बड़ी EV मैन्युफैक्चरर कंपनी BYD भारत में एंट्री नहीं कर पा रही है। BYD को टेस्ला के लिए एक बड़े कंपटीटर के तौर पर भी देखा जाता है। टेस्ला की तरह ये भी भारत में अपने पैर जमाना चाहती है, लेकिन इस कंपनी के लिए भारत में एंट्री करना आसान नहीं हो पा रहा। दरअसल केंद्र सरकार ने हाल ही में चीनी इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता BYD के EV मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। BYD EV के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर भारत में $1 अरब का निवेश करने की तैयारी में थी। ये फैसला साल 2020 में भारत चीन सीमा विवाद के बढ़ने के बाद ही लिया गया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सरकार ने किसी चीनी निवेश को अस्वीकार कर दिया हो। इससे पहले चीन की ग्रेट वॉल मोटर्स के $1 बिलियन के निवेश के प्रस्ताव को भी भारत सरकार ने अस्वीकार कर दिया था। ये भी देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लगाना चाहती थी। दरअसल चीनी कंपनियों पर टैक्स चोरी के आरोप लगते आ रहे हैं, जिस कारण से ऐसे फैसले लेना सरकार के लिए जरूरी बन जाता है। अब आप BYD को ही ले लीजिए। BYD पर भारत में असेंबल की जा रही कारों के लिए टैक्स चोरी के आरोप भारत के राजस्व खुफिया निर्देशालय की जांच के अनुसार BYD ने $9 मिलियन तक के टैक्स का भुगतान कम किया है। अब जरा सोचिए, जो कंपनी पहले से ही टैक्स चोरी में अव्वल बनी हुई है तो वो आगे क्या कुछ करेगी अगर भारत में प्लांट लगा ले तो ये वो कारण है जिसलिए BYD को भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए इजाज़त नहीं मिल पा रही। हालांकि ये टेस्ला के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा मौका ज़रूर बन गया है, क्योंकि ग्रेट वॉल मोटर्स हो या फिर BYD, दोनों ही टेस्ला के ग्लोबल कंपटीटर्स हैं। इन दोनों ही कंपनियों को भारत में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में टेस्ला के लिए दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट में एंट्री लेना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा।